सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। अज़ीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत, मुहिब्ब ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला नूरानी साहब, हज़रात उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के जुमला ओहदेदारान, मेंबर्स हज़रात, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए ख़त्म नबूवत के परवानों। हदीस मुबारका में आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है कि एक दरख्त की शाख पर एक मादा हुदहुद और एक नर हुदहुद बैठे थे। आपस में खुश गपियां कर रहे थे, गुफ्तो शनीद कर रहे थे कि इतने में उन्होंने क्या देखा, जंगल के अंदर एक शिकारी आ गया है। तब मादा हुदहुद ने नर हुदहुद से कहा कि वो देखो जंगल के अंदर शिकारी आ चुका है, इससे पहले कि वो हमारा शिकार कर ले हमें यहां से उड़ जाना चाहिए। तो नर हुदहुद ने मादा हुदहुद से कहा कि अरे पगली, क्या ये कोई शिकारी है? इसकी शक्ल देखो, इसका लिबास देखो, इसके फटे हुए कपड़े देखो, पांव से नंगा है, जूता भी नहीं, बाल गर्दो गुबार से अटे पड़े हैं। क्या ये कोई शिकारी है? ये कोई शिकारी नहीं बल्कि कोई साधु है जो जंगल की सैर में भटकता भटकता यहां पे आ चुका। नादा हुदहुद और नर हुदहुद दोबारा बातों में मसरूफ हो जाते हैं। इतने में शिकारी क्या देखता है कि जब ये दोनों गाफिल हो चुके हैं, अपने थैले से एक तीर निकालता है, कमान निकालता है, निशाना लेता है और तीर को छोड़ देता है। तीर सीधा जाके नर हुदहुद के लगता है
वो जमीन पे गिर जाता है, तड़पना फड़कना शुरू कर देता है। शिकारी के जालिम हाथ आगे बढ़ते हैं, अपने उसी थैले से एक चाकू निकालता है और उस नर हुदहुद की गर्दन पे चाकू फेरता है, ज़िबा करता है, उसको अपने थैले में डालता है और आगे रवाना हो जाता है। मादा हुदहुद अपनी फरियाद लेके, अपनी चीखों पुकार लेके, अपनी आहो जारियां लेके अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचती है। आपके दरबार अक़दस में हाजिरी देती है और अपना मसला बताती है कि फलां शख्स ने मेरे खावंद का कत्ल कर डाला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं कि उसे बुलाया जाए और इसकी फरियाद का जवाब दिया जाए। जब वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में पहुंचता है, आप उससे ये सवाल करते हैं कि ये बताओ तुमने इसके शोहर को कत्ल क्यों किया है। आगे से वो कहता है, ए अल्लाह के नबी, मैंने तो शिकार किया है और शिकार करना आपकी शरीयत के अंदर जायज है। मुझे बताइए, मैंने तो एक जायज काम किया है, मैंने कौन सा गलत काम किया है। मादा हुदहुद की वो फरियाद सुनने से ताल्लुक रखती है। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी फरियाद नहीं है कि ये शिकारी है, मेरी फरियाद नहीं है कि इसने मेरे शोहर को शिकार कर डाला। मेरी फरियाद ये है, मेरी चीखें ये हैं, मेरी आहोजारियां ये है कि इससे ये सवाल कीजिए कि जब ये शिकारी है तो शिकारियों के रूप में सामने क्यों नहीं आया। बात समझ आ रही? जब ये शिकारी है तो शिकारियों के रूप में सामने क्यों ना आया। हम धोखा खा गए, हमने समझा ये कोई साधु है जो जंगल की सैर करते करते यहां पे आ गया। हमें क्या पता था कि ये शिकारी है। आज हुकूमत पाकिस्तान से हम यही मुतालबा करते हैं, जिसका जिक्र अल्लामा नूरानी साहब आपके सामने कर रहे थे कि कादियानियों ने कैसे पाकिस्तान के अंदर शायर इस्लामी को इस्तेमाल किया। कादियानी कैसे पूरे कराची के अंदर खुद को मुसलमान कहते हैं। कादियानी कैसे अपने मज़ारों के ऊपर, अपनी इबादत गाहों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर कैसे कलीमा तैयबा के बैज अवेजा करते हैं। कादियानी खुद को मुसलमान कहते हैं और कादियानी तो अल्लाह के गुस्ताख हैं। कादियानी तो सरवरे कायनात ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं। कादियानी तो मेरे नबी के प्यारे सहाबा, मेरे नबी के प्यारे अहले बैत, उनकी शान में बकवासात करते हैं। कादियानी तो मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं। कादियानी तो मिर्जा कादियानी की बकवासात को नऊज़ुबिल्लाह किताबुल्लाह मानते हैं, कुरान पाक कहते हैं। और कादियानी तो सरवरे कायनात की नमूस पे हमला करते हैं।
कादियानी तो अहादीस रसूल पे अटैक करते हैं और कादियानी तो इस्लाम पे हमला करते हैं। लेकिन जुल्म ये है और ज्यादती ये है, खुद को मुसलमान बता के, खुद को मुसलमान कह के मुसलमान से कायनात की सबसे अजीम दौलत मुसलमान का ईमान छीनते हैं। हर बात में सुभान अल्लाह ही कहते, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। जरा बात गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए कि कहां सुभान अल्लाह कहना है और कहां अस्तगफिरुल्लाह कहना है। तवज्जो से बात सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको बात समझ आएगी। ध्यान से बात सुनिए और खत्म नबूवत की इस महफिल के अंदर बाअदब होके बैठिए। इंशाअल्लाह सरवरे कायनात से बहुत कुछ अताएं होंगी। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का काम करने के सदके से इस जहां में भी बेड़ा पार हो जाएगा, अगले जहानों में भी बेड़ा। तो ये मुतालबा हम हुकूमत पाकिस्तान से करते हैं और यकीन जानिए अपने इस मुतालबे में हम बिल्कुल हक बजानब हैं। क्योंकि मेरा साबिका ताल्लुक, जैसे अल्लामा साहब ने आपको बताया, आप यूट्यूब पे भी अक्सर सुनते रहते होंगे कि मेरा साबिका ताल्लुक फितना मर्दियत के साथ था। मेरा दादा कादियानी, मेरी दादी कादियानी, मेरे भाई कादियानी, मेरी बहनें कादियानी, मेरे चचे, मेरे ताए, मेरे कजन, मेरी फुफियां, हद निगाह तक सब के सब कादियानी थे। ये सरवरे कायनात का मुजना चीज पे करम हो गया। मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में बारिश का, रहमत का पहला कतरा मुझे बना दिया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े, हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। करीम आका ने ऐसी निगाहे करम फरमाई, ऐसी निगाहे करम फरमाई, कादियानियत के जिल्लत कदों से निकाल के इस्लाम के चमनिस्तान रूह अफ़ज़ा में दाखिल फरमा दिया। तो मुझे याद है जिस दौर में मैं खुद कादियानी था, अगर कोई ऐसी खबर मिलती कि फलां इलाके के अंदर कादियानियों के मरजाने के ऊपर जो कलिमा तैयबा आवेजा था, अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ था, कादियानी जब ये सुनते उन्हें उतार डाला गया है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कोई कादियानी शायर इस्लामी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। कोई कादियानी कलिमा तैयबा का बैच, कुरान पाक की आयात मुबारका अपने सीने पे उसका बैनर नहीं लगा सकता, उसका बैच नहीं लगा सकता, अपने घर की दीवार पे अल्लाह नबी का नाम नहीं लिख सकता। तो जब ये पता चलता फलां इलाके में कादियानियों पे के बारे में ये काम किया गया, इनके मरजारे पे, इनके घर की दीवार पे अल्लाह नबी का नाम था, तो कहा जाता जब ये मुसलमानों ने उसको उतार डाला, मुसलमानों ने वहां से अल्लाह नबी का नाम खत्म कर डाला, तो कादियानी आपस में ये तबसरे करते थे कि देखो ना कितना जुल्म है, देखो ना कितनी ज्यादती है। हम कादियानी ये क्लेम करते हैं अल्लाह को मानते हैं, हम कादियानी ये क्लेम करते हैं नबी पाक को नबी मानते हैं, लेकिन जुल्म देखो, हम कलिमा पढ़ते हैं मौलवी मारता है, हम अल्लाह की बात करते हैं मौलवी मना करता है, हम नबी पाक का जिक्र करते हैं मौलवी मारता है, हम कुरान पाक की आयात को लिखते हैं लेकिन मौलवी मिटाता है। तो हमें बताओ मुसलमान हम हैं या मौलवी है? ये कादियानियों का बहुत बड़ा प्रोपेगंडा आपके सामने पेश कर रहा हूं। सादे लोग बैठे हो, पता होना चाहिए कि कादियानियत
कि जुल्म का नाम है। और ये भी यकीन जानिए कितने इलाकों में हमने जब ये तहरीक चलाई कि कोई कादियानी शायर इस्लामी इस्तेमाल कर सकता नहीं, आगे से कितने मुसलमान उठ के खड़े हो गए, कादियानियों के साथ खड़े हो गए, कादियानियों की हमायत में खड़े हो गए। कहा नाउज़ बिल्लाह, और ये तो जुल्म है। कादियानी कलिमा पढ़ता है, रोकने वाले तुम हो। कादियानी अल्लाह नबी का नाम लेता है, तुम आगे से मना करते हो। तुम्हारा कानून हरकत में आता है तो कहा जाता कि नाउज़ बिल्लाह ये कादियानियों के खिलाफ जो कवानीन बने हैं, नाउज़ बिल्लाह ये तो जालिमाना है। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। दलील क्या देते हैं कि हम कलिमा पढ़ते हैं, मुल्ला मारता है, मना करता है। और इस हवाले से कादियानी अपने लोगों को और वो तबका जो कादियानियों से यारी करता है, दोस्ती करता है, ताल्लुकात, मोहब्बत, याराने, दोस्ताने पालता है, सबसे पहले उसके ईमान पे कादियानी कैसे हमला करते हैं, सबसे पहले उसी को कहा जाता है कि ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। याद रखो, जिसने कादियानियों के बारे में इनकी हमायत में कोई बयान दिया, इस्लाम के एंटी कोई बकवास की, उसका ताल्लुक सरवरे कायनात से टूट जाता है और काफिर और मुर्तद हो जाता है। आंखें खोल के रखना पड़ेंगी। हमें पता होना चाहिए कि कादियानियत किस दरिंदगी का नाम है। कादियानियत कायनात का कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा दजल है, कितना बड़ा फरेब है, कितनी बड़ी ज़ंदीकियत है, कितना बड़ा इर्तिदाद है। बच्चों को सिखाना पड़ेगा, नस्लों को बताना पड़ेगा कि कादियानी कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं। और काफिर भी आम नहीं, धोखेबाज काफिर हैं। काफिर भी आम नहीं, मुर्तद हैं। काफिर भी आम नहीं, ज़ंदीक काफिर हैं, यानी कि कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं और धोखेबाज काफिर हैं। अब यकीन जानो कितने मुसलमानों का ये कह कह के बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमें कितने ऐसे लोग मिले जो नाम के तो मुसलमान थे, दर हकीकत उनके सीनों से ईमान का नूर निकल चुका था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि कादियानी बदबख्तों का बाइकाट किया जाएगा। इसीलिए ताजदारे बरेली ने और ये फतवा दिया कि लोगों, कादियानी भी काफिर है, कादियानी का हमायती ये भी काफिर है। कादियानी का बाइकाट अगर कोई मुसलमान करे, दूसरा बंदा कहे ये बाइकाट करना जुल्म है, ज्यादती है। ताजदारे बरेली फरमाते हैं जिसने मिर्ज़ई के बाइकाट को जुल्म कहा, ये जुल्म कहने वाला भी काफिर हो गया। बात समझ आ रही है? इसलिए कादियानियों से दोस्ती का सबसे पहला रिजल्ट ये निकलता है कि कादियानी डंगा मार के तेरे सीने से ईमान का नूर निकाल लेता है। तो सबसे पहले ये तबके ने जब ये बातें करनी शुरू की, और एक दो केसेस में नहीं, हमारे सामने सैकड़ों ऐसे केसेस आए कि कादियानियों ने जो शायर इस्लामी को यूज किया, कादियानी घरों में बैठे थे, इन पे पर्चे करवाए गए, पुलिस आई और वो चीजें वहां से महफूज करवाई गई। कादियानी घरों में सोए हुए थे, कादियानी नवाज सामने खड़े हो गए कि जनाब ये कलिमा पढ़ते हैं, और कलिमा पढ़ने को खत्म करना, कलिमे को मिटाना, ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कोई कलिमा पाक को नाउज़ बिल्लाह लैट्रीन के ऊपर लिख दे, अगर को अल्लाह नबी के और मुकद्दस नाम को लैट्रीन के अंदर दीवार पर लिख दे, तो मुझे बताइए उस अल्लाह नबी के नाम को वहां से महफूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगली दलील आपके सामने पेश कर रहा हूं। कादियानियों का यह कहना कि हम कलिमा पढ़ते हैं, मुल्ला रोकता है,
मुझे याद है हमारे बचपन के दौर में कादियानी हमें एक हदीस सुनाते थे और उस पे इस्तदलाल करके अपने कुफर को प्रमोट करते थे। हमसे कहा जाता था, ये मैं बातें आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे किबला नूरानी साहब जो खत्म नबूवत का अजीम झंडा उठा के पूरे कराची के अंदर खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये हीरा दिया है, ऐसे लोगों की कदर करो और मसले को समझो कि नूरानी साहब क्या वजह है, ना अपने बच्चों की परवाह है, ना अपने घर की परवाह है, ना अपने आराम की परवाह है, ना अपनी जान की परवाह है, अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के झंडे को बुलंद किए हुए हैं। कभी सोचा इस बात की वजह क्या है? हाँ, इस बात की वजह है कि ये जानते हैं खत्म नबूवत का काम ऐसा अजीम काम है, अल्लाह हर किसी से ये काम लेता ही नहीं है। और सुनो, जिससे अल्लाह ये काम लेता है ताज तारे गोल्ला के बकौल उसकी पुश्त में सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। जाके जाके सब बोलो, तो कादियानी हमें ये दलील देते थे, हदीस मुबारका पेश करते थे कि एक जंग के अंदर एक मुसलमान सहाबी जिसके हाथ में तलवार थी, लड़ते लड़ते एक काबर उनके सामने गिर पड़ा। उस सहाबी रसूल ने तलवार निकाली, उसे कत्ल करना चाहा। उसने क्या किया, जमीन पे लेटे हुए ही कलिमा पढ़ लिया, लेकिन सहाबी रसूल ने उससे फिर भी कत्ल कर डाला, फिर भी मार डाला। जब ये बात हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपने फरमाया उसे तलब किया जाए। बुलाया गया, पूछा, ए उसामा ये तो बता कि जब उसने कलिमा पढ़ लिया था तुमने फिर भी मार डाला, फिर भी कत्ल कर डाला, क्यों किया? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह कत्ल इसलिए किया, उसने जान बचाने के लिए कलिमा पढ़ा था, दिल से नहीं पढ़ा। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तूने उसका दिल छीन लिया था? उसने दिल से कलिमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अब कादियानी ये हदीस बयान करने के बाद अपने ऊपर इसे चस्पा करने की कोशिश करते हैं। आपको समझा रहा हो, आपको बता रहा हो कि कैसे कैसे अटैक करके आपके सीने से वो ईमान का नूर निकालते हैं। कादियानी कहते थे, अब सवाल पैदा होता है कि हम कादियानी जब कलिमा पढ़ते हैं, मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है तुम काबद हो, हम कादियानी नमाज पढ़ते हैं, मुल्ला कहता है तुम काबर हो, हम कादियानी अल्लाह नबी का नाम लेते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूट कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है 7 सितंबर 1974 को हमें काबर करार दे दिया। हम तो कलिमा पढ़ते हैं, और हमें बताओ जो कलिमा पढ़े वो तो मुसलमान होता है। क्या इन मुल्लाओं ने हमारा दिल छीन लिया कि हम दिल से कलिमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बात समझ आ रही है? ये कादियानियों का एक एतराज है जो हम मुसलमानों पे करते हैं। और कितने सादा लोग कादियानियों की यही बकवासा सुन के, यही बकबक सुन के ये कहना शुरू बकवास करे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए ये मुसलमान है के बदतरीन काफिर है? बोलो, सब बोलो, बदतरीन काफिर है। मैं सिर्फ चंद दलाइल, चंद किताबें, चंद हवाले आपके सामने
गोश गुजार करना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया कि मैं घर का बेदी हूँ, घर का बेदी लंका ढाए। आपने सुना होगा मैं कोई किताब कोई हवाला आपको नहीं भी पेश करता, और मुझे बताओ जो कुछ घर में देखा आपके सामने आपके ईमान का डिपेंड करते हुए उसे बयान करना चाहता हूँ। जो घर में देखा आपको बताऊं, आपको मेरी बात को तस्लीम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आंखें खोलने के लिए रेफरेंस पेश करना चाहता हूँ, एनुल यकीन के लिए हवाला पेश करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ एक किताब है, किताब का नाम है रूहानी खजाइन। लिखने वाला, बकने वाला, कहने वाला, बकवास करने वाला, कादियान की गंदी नाली का गंदा कीड़ा, कादियान का चमगादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब है। कादियानियों के अपने अदारे ने इस किताब को प्रिंट किया है। कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट अल इस्लाम .org, उस पे ये किताबें मौजूद हैं। जिसका जी चाहे वहां से जाके हवाला चेक कर सकता है। इस किताब का पेज नंबर है 81। इसके अंदर मिर्जा कादियानी कज़ाब ये बकवास करता है, कहता है, सुनिए, कहता है ये खुदा का कलाम है जो मुझ पर नाज़िल हुआ है। दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती। और कहता है मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिले बयान नहीं। कहता है अल्लाह का मेरे साथ ऐसा ताल्लुक है, अल्लाह का मेरे साथ ऐसा लिंक है जो काबिले बयान नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ओए माज़अल्लाह। अब बकौल इस खंजीर के इसका अल्लाह से क्या नाता था, क्या ताल्लुक था? इस किताब में मिर्जा कादियानी के एक मुरीद ने इस बकवास को खोल के बयान कर दिया। किताब का नाम इस्लामी कुर्बानी, लिखने वाला काजी यार मोहम्मद कादियानी, प्रिंट करने वाले यही कादियानी। इस किताब के सवा नंबर 12 पे ये साफ कहता है, लिखता है जैसा कि हजरत मसीह मौद यानी मिर्जा कादियानी ने एक मौके पे अपनी हालत ये जाहिर फरमाई कि कष्ट की हालत आप पर इस तरह तारी हुई गोया कि आप औरत हैं। कहते हैं एक बार हमारे मिर्जे ने हमें खुद बताया कि एक बार मुझ पे एक कैफियत तारी हो गई, एक हालत तारी हो गई, मैं औरत बन गया और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। आगे कहता है समझने वाले के लिए इशारा काफी है। हाय हाय, इससे बढ़ के और कुफर, इससे बढ़ के और दजल, इससे बढ़ के और फरेब, इससे बढ़ के और बकवास किसे कहा जाएगा? कहता है एक बार हमारा मिर्जा औरत बन गया, अल्लाह ताला मर्द बन गया। अल्लाह ताला ने मिर्जा कादियानी के साथ बदकारी की है। और जो मेरे परवरदिगार को बदकार कहे फिर बोल इससे बढ़ के और कोई कमी ना हो सकता। बोलो यार, कहता है नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे साथ गलत काम किया। जमीन कांपती है, आसमान लरसता है और सीना टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कलेजा जल के कबाब हो जाता है। इतनी बड़ी बकवास और मिर्ज़ई तुझे कहे कि नूरानी साहब ने कितना जुल्म किया, हम कलिमा पढ़ते थे, हमें रोक डाला और नूरानी साहब ने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम धोखेबाज हो, तुम खुद को मुसलमान कह के मुसलमान का ईमान बर्बाद करते हो और ये हम होने बोलो नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। हम तुम्हें कायनात का बदतरीन काफिर कहते हैं। लोगों को बताएं
बताएंगे कि तुम कायनात के वो बदतरीन काबर हो जिन्होंने परवरदिगार की इज्जत पे हमला किया है। समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, एक बंदा कहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं, कलिमा पढ़ के परवरदिगार की शान में इतनी बड़ी बकवास करे, मुझे बताओ ये मुसलमान है कि बदतरीन काबर है? बात समझ आ रही है? अच्छा, यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ। ये आगे मेरे पास एक किताब है रूहानी खजाइन, इसके अंदर यहां तक कहता है, मैं तफसीलात से नहीं बता सकता, सारी किताबें खोल के नहीं समझा सकता, बच्चे भी बैठे हैं, बड़े ढके छुपे अंदाज में आपको बताना चाहता हूं। जिल नंबर 22 है, इसमें कहता है कि जब मुझे अल्लाह ने मेरे साथ गलत काम किया, बदकारी की, अल्लाह का हमल मेरे पेट में आ गया, बकवास करता है, अल्लाह का बच्चा मेरे पेट में आ गया। और मुझे बता, जो परवरदिगार को इतनी बड़ी गाली कर दे और ये कहे कि मैं तो मुसलमान हूं, क्या मौलवी ने मेरा दिल छीन लिया? और दिल नहीं चीरा, तुम्हारी बकवासात जब सामने आ गई, इन बकवासात में फतवे लगे जिसकी बेस पे हम मुसलमान तुम्हें कायनात का सबसे बड़ा कावर कहते हैं, जिसकी बेस पे सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत ने तुम्हारे कुफर के फतावे लगाए हैं, जिसकी बेस पे, जिसकी बुनियाद पे बहावलपुर की अदालत ने 1935 में तुम्हें कावर करार दिया, जिसकी बेस पे पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने 7 सितंबर को 1976 को तुम्हारे कुफर पे मोहर लगाई है। और कौमी असेंबली का मामला तो बहुत बात का है, सबसे पहले उलमाए कराम ने तुम्हें काफिर कहा है, ऐसे नहीं कहा, तुमने ये बकवासात की हैं जिसकी बेस पे तुम्हें काफिर कहा गया, तो हम तुम्हें कायनात का सबसे बड़ा काफिर कहने में हक बजानिब हैं। सब बोलो। अच्छा, अक्लमंद के लिए मेरे ख्याल में एक दलील ही काफी है, एक बात ही काफी है। एक बंदा कलीमा पढ़ के ये बकवास करे, ये बदतरीन कावर है, मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन मैं चंद हवाले, और ये हवाले जो आपके सामने पेश कर रहा हो, यही हवाले बहावलपुर की अदालत में भी पेश हुए थे। यही हवाले जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबूवत की अजीम करारदाद कौमी असेंबली पेश की थी, तो पहली बार ऐसा हुआ है कौमी असेंबली की तारीख में, पहली बार ऐसा हुआ कि जिनके खिलाफ वो करारदाद पेश की गई उन्हें भी कौमी असेंबली बुलाया गया। 13 दिन तक उन पे जरा की गई। कादियानियों का तीसरा गुमास्ता मिर्जा नासर, जिसे कौमी असेंबली बुला के ये सारी किताबें, ये हवाले, रेफरेंसेस नेशनल असेंबली के सारे पार्लियामेंटेरियंस के सारे मेंबर्स के सामने पेश किए गए, जिसके जवाब मिर्जा नासर नहीं दे पाया। आखिरकार पूरी कौमी असेंबली पुकार उठी कि कादियानी कायनात के बदतरीन काबर हैं। ये सारे हवाले कौमी असेंबली में पेश किए गए हैं। याहिया बख्तियार, चूंकि एक तरीकाकार था कि उलमा याहिया बख्तियार को, अटॉर्नी जनरल को वो रेफरेंसेस, वो हवाले, मिर्ज़ाई किताबें उनको अंडरलाइन कर करके उसे पेश करते और रूल के मुताबिक वो आगे पेश करता। उन्हीं में से ये एक किताब पेश की गई। याहिया बख्तियार ने मिर्जा नासर से ये कहा, और सुनो, जिस तरह हिंदू कहते हैं, हिंदुओं का अकीदा है कि इंसान के 7 जन्म होते हैं, इंसान मरता है, फिर से दुनिया में लौट के आता है, उसकी रूह एक और बदन में जाके दुनिया में दोबारा आता है, अगला जन्म होता है। हिंदू कहते हैं इंसान के 7 जन्म होते हैं, 7 बार लौट लौट के दुनिया में आता है। हिंदू कहते हैं अच्छा काम करके मरे, अगले जन्म में अच्छा इंसान होके आएगा, बुरा काम करके मरे, अगले जन्म में कुत्ता बन जाएगा, अगले जन्म में खंजीर बन जाएगा, अगले जन्म में
बंदर, मक्खी, मच्छर बन जाएगा। और याहिया बख्तियार ने कौमी असम्बली में कहा कि कादियानियों, तुम्हारा ये नापाक अकीदा है कि दुनिया में मोहम्मद फिर लौट आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखो, कादियान के चमगादड़ मिर्जा कादियानी बेईमान ने सिर्फ नबी होने का दावा नहीं किया, सिर्फ रसूल होने का दावा नहीं किया, बल्कि ये बकवास की है कि दुनिया के अंदर मैं फिर से मोहम्मद बन के आ गया। ये किताब मेरे हाथ में है, हवाला सुनो। कौमी असम्बली में ये किताब पेश की गई। किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 16 है। लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। पेज नंबर 270, 271, 272, 273। इन 4 पेजेस पे सुनिए क्या कहता है। गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से जहर उगलता है। कहता है, बकता है, लिखता है कि मोहम्मद दुनिया में 2 बार आए हैं। पहली बार मक्का में पैदा हुए, दूसरी बार कादियान में मेरे रूप में दुनिया में फिर से आ गए। कहता लोगों, मैं दुनिया के अंदर मोहम्मद बन के आ गया। कहो मिर्जा कादियानी पे लानत बेशुमार, मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत। इसी में ही इसके पेट का मरोड़ कम न हुआ, इसी में ही इसकी कमीनगी ने दम न तोड़ा। आगे बकता है, कहता है बल्कि पहला मोहम्मद एक रात का बेनूर चांद था और मैं तरक्की याफ्ता दौर में आया, मैं साइंसी दौर में आया, इसलिए मैं मोहम्मद पहले मोहम्मद से आला हूं। कहता है मेरी स्पिरिचुअल पावर, रूहानी ताकत पहले मोहम्मद से अकवा है, अकमल है, असद है, आला है। और मुझे बता, अस्तगफिरुल्लाह, जो सरवरे कायनात की शान में इतनी बड़ी बकवास करे और ये बकवास करे, मैं दुनिया में फिर से मोहम्मद बन के आ गया, मोहम्मद से बढ़ के आ गया। और मुझे बता, ये कलिमा पढ़ने का दावा करे मुसलमान है कि कायनात का बदतरीन काबर है? बोल। बात समझ आ रही है? अब नूरानी साहब जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अगर कोई गलाजत के ऊपर माज अल्लाह, अल्लाह नबी का नाम लिख दे, उसको वहां से महफूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बोल। ये ढेर है किताबों का, इतनी बकवासात यकीन जाने कलेजा कबाब होता है, दिल खून के आंसू रोता है। कैसे बयान करें नकले कुफर, कुफर नवाशत के उसूल में नौजवान को समझाना पड़ता है, अपने बच्चों को बताना पड़ता है, नस्लों को समझाना पड़ता है कि कादियानी कायनात के बदतरीन कावर हैं। इसलिए इनसे कोई यारी, दोस्ती, ताल्लुकात, मरासम हो सकते। बाईकाट करोगे कादियानियों? मैं सिर्फ 2-3 हवाले पेश करके अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि कादियानियत किस दरिंदगी का नाम है। या बख्तियार ने जब ये मिर्जा नासिर कौमी असम्बली में बड़ा जनाब मेकअप शेकअप करके, बड़ा वेस्ट कोट पहन के, सफेद लिबास जेबतन करके, हाथ में तस्वीर पकड़े, बड़ा झूमता झूमता कौमी असम्बली आया। अब कौमी असम्बली के मेंबर थे ना, उन्हें तो नहीं पता था ये कितने बड़े धोखेबाज हैं, उन्हें क्या पता कितने बड़े फराडिये हैं। जब वो ऐसे आया तो कौमी असम्बली के मेंबरान हैरान हो गए और किबला नूरानी साहब से पूछने लगे, नूरानी साहब ये कोई मुसलमान है या काबर है? आप कहते हैं ये मुसलमान है, इसकी तो दाढ़ी है, इसके सर पे तो अमामा है, इसके हाथ में तो तस्बीह है, और ये सारे काम तो मुसलमान करते हैं, और हमें बताइए ये काबर कैसे है? वो हैरान हो गए।
पता ही नहीं था। तब किबला नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी किताबें कौमी असम्बली में पेश की, याहिया बख्तियार को दी, ये सारे हवाले पेश किए। तब वो पुकार उठे, हमें अब पता पड़ा कि कादियानी कायनात के कितने बड़े कावर हैं। उन्हीं रेफरेंसेस में एक रेफरेंस ये भी पेश किया गया, ये किताब मेरे हाथ में है। और ये भी सुनिए, कौमी असम्बली की वो सारी कार्रवाई जिस तरह आपको नूरानी साहब ने बताया 7 जिल्दों में प्रिंट हो चुकी है। और इंशाअल्लाह अब अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से भी उसे प्रिंट किया जा रहा है। जिसका जी चाहे उसको खोल के देख ले। कौमी असम्बली की और वेबसाइट पे वो सारी कार्रवाई मौजूद है, वो सारे दलाइल मौजूद हैं जिनकी बेस पे इन कादियानियों को काफिर करार दिया गया। याहिया बख्तियार ने कौमी असम्बली के मेंबरान से एक सवाल किया, कहा ये तो बताओ आप में से कोई एक ऐसा बंदा है, कोई एक ऐसा फर्द है जो ये कहे कि नौज बिल्लाह मिर्जा कादियानी को फतह हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मुसलमान हैं, हम में से कोई नहीं कहता कि कादियान के चमकादड़ को फतह हो गई। हम तो ये कहते हैं कि मिर्जा कादियानी कज़ाब ने जिल्लत की जिंदगी बसर की, जिल्लत की मौत मर गया। हम उसकी फतह के कायल नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। याहिया बख्तियार ने ये किताब कौमी असम्बली में पेश की। किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 9 है। लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। सवा नंबर 31 पे सुनिए क्या बकता है, लिखता है, कहता है कि जो शख्स हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा उसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, हलाल ज्यादा नहीं है। और कहा ये कादियानी मुर्तद तो पूरी उम्मत मुसलमान को हराम ज्यादा कहते हैं। उलमा को, मशाइख को, औलिया को, अहले इल्म को, हमें हमारी माओ को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को ये हराम ज्यादा कहते हैं। और मुझे बता, जो कमीना उम्मत मुसलमान को हराम ज्यादा कहे ये खुद हराम ज्यादा है कि नहीं है? आप यकीन जाने, मैंने कहा कलेजा मुंह को आता है। और यहाँ एक और बात सुनो, एक दफा एक मर्दई से मेरी बात हुई, मैंने उसके सामने ये हवाला पेश किया। मैंने कहा बता तवज्जो, मैंने कहा बता, मिर्जा कादियानी बेईमान हमारे बारे में ये दावा करता है और ये कहता है कि जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने, रसूल न माने, नाउज़ बिल्लाह ये सब हरामी हैं। हमें हरामी कहता है, हमारी माओ को बदकार औरतें कहता है। और मुझे बता, ये कादियान का चमकादड़ कितना बड़ा लानती है, कितना बड़ा बदजुबान है। आगे से मर्दई ने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा चलो, कहता है तुम्हें कहता है, हमें तो नहीं कहता ना। मैंने कहा सुनो, उसका मतलब था कि तुम नहीं मानते। कहा हम तो मानते हैं ना, तुम नहीं मानते। तो मिर्जा साहब ने जो कहा है नाउज़ बिल्लाह सही कहा है। मैंने कहा सुनो, मेरे पास ये किताब सीरतुल महदी है, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का नाम निहाद बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। उसने इस किताब में लिखा है, कहता है कि मिर्जा कादियानी का एक सगा बेटा जिसका नाम फजल अहमद था, मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता था। वो साफ कहता था अब्बा तुझ पे लानत है, तेरे वजूद में लानत है, तू सरवरे कायनात के बाद खुद को नबी कहता है, तू कज़ाब है। बेटा कहता था तू दज्जाल है, तू रात को तो लगाई से बदकारी करता है, सुबह कहता है कि मुझे इल्हाम होते हैं और मुझे वही होती है, तुझ पे लानत, तू कावर है। सगा बेटा कहता था, यहां तक के मर गया। मिर्ज़ा कादियानी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। इसी किताब में
में लिखा है क्योंकि वो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं कहता था, इसलिए मिर्जा ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। और मैंने कहा मुझे बता, मिर्जा कादियानी जो ये कहता है कि जो मुझे नबी नहीं मानता ये हरामजादा है, तो मिर्जा फजल अहमद भी, मिर्जे का बेटा भी मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता था। तो बता मिर्जा कादियानी के इस बेटे की मां कौन हुई? समझ आई? मां कौन हुई? यानी मिर्जा कादियानी की बीवी, और मिर्जा कादियानी इसका बाप हुआ। अब ये साफ लिखता है कि लोगों मेरी बीवी एक कंजरी थी और ये उसका बेटा, यानी कि मेरा बेटा इस कंजरी का बच्चा है, हरामजादा है। तो मुझे बताइए कंजरी का खामद कौन होता है? और मिर्जा खुद कहता है कि लोगों मैं कंजर हूं, मेरी बीवी एक बदकार औरत है और मेरी बीवी से ये फजल अहमद पैदा हुआ है। असल में मामला ये है कि देखोगे बुरा हाल मोहम्मद के अदू का मुंह पे ही गिरा जिसने चांद पे थूका। बात समझ आ रही? अब इसने खुद अपने ही बकौल ये खिड़की में आया कि ना आया? अगर कभी किसी मर्दई से बात हो ये दलील दोगे नहीं दोगे? मुंह पे ही गिरा जिसने चांद पे थूका, ये परवरदिगार की इस पे फटकार आई, ऐसी ऐसी बातें कर गया। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मिर्जे बेईमान ने जितनी बकवासात की हैं, यकीन जाने किसी मिर्जई के लिए हदायत दूर नहीं है, लम्हों की बात है। इसकी कोई एक किताब पढ़ ली जाए, इसकी कोई ऐसी बकवास पढ़ ली जाए, आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि इस बेईमान ने इतनी बकवासात की, इतनी बकवासात थी कि हद हो गई। इसलिए हम कादियानियों को भी इस्लाम की दावत देना चाहते हैं। आज के इस अजीम प्रोग्राम के अंदर कादियानियों से भी कहना चाहते हैं, छोड़ दो कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े को, छोड़ दो कादियान के हरामी पिल्ले को, सरवरे कायनात के दामन रहमत में आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, जो मैंने ये बात कही ना, इस हरामी पिल्ले, आप सोच रहे होंगे यार कितनी सख्त बातें शुरू कर दी। अल्लाह की कसम खाए कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हो, मैंने बकायदा अपनी बुक के अंदर भी ये तहकीक पेश की है और बकायदा इस पे रिसर्च करने के बाद ये दिखाया है कि मिर्जा कादियानी खुद भी हरामी था और मिर्जा कादियानी की नाम नहाद औलाद जो नुसरत जहां बेगम से पैदा हुई, ये सारी औलाद भी हरामी थी। और अगली बात सुनो, मैंने दुनिया मिर्ज़ियत को इस बात का चैलेंज दिया है कि दुनिया का कोई कादियानी मिर्जा कादियानी को और उसकी नाम निहाद औलाद को हलाली साबित कर दे, 1 करोड़ रुपया नाम दूंगा। 1 करोड़ रुपया। अगर मिर्जा कादियानी की औलाद को कोई हलाली साबित कर दे, कितने पैसे दूंगा? 1 करोड़ रुपया। और मजे की बात, ऐसे ही फड़ नहीं मारी, ऐसे ही दावा नहीं किया, बकायदा दलाइल से इसका रद्द किया। गुजरांवाला लाहौर के करीब एक इलाका है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक कादियानी चौधरी और उसकी पूरी फैमिली के तकरीबन 9 अफराद ने मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानतें बेच दी, इस्लाम कबूल कर लिया। और वजह मेरा यही चैलेंज बन गया, उनके सामने मैंने ये चैलेंज पेश किया और मिर्ज़ाई किताबों से, हवालों से, दलाइल से ये दिखाया कि मिर्ज़े बेईमान की औलाद हरामी थी। मैं आपके सामने सिर्फ एक दलील पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। असल में मैंने कहा इसने सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला किया, मेरे परवरदिगार ने इसकी इज्जत की धज्जियां फेर दी।
असल मामला ये है, ये मेरे पास से किताब है, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 15 है। लिखने वाला, बकने वाला, कहने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इस किताब के अंदर इसने सुनिए क्या कहा, सभा नंबर 203 पे तहरीर करता है, लिखता है, कहता है कि जब मैंने शादी की थी उस वक्त मेरी हालते मर्दमी कल आदम थी, मतलब मैं शादी के काबिल नहीं था। जब मैंने शादी की मैं शादी कर सकने के काबिल नहीं था, मतलब मैं हेजड़ा था, मतलब मैं जराना था और मैं खुसरा था, शादी के काबिल नहीं था। खुद कहता है, हमने नहीं कहा, खुद कहता है। अब उलामा बैठे, हजरत साहब बैठे, पूछो मसला पूछो। एक बंदा शादी के काबिल नहीं, फिर शादी करता है, उसे यकीन है कि मैं नमर्द हूं, शादी के काबिल नहीं, फिर शादी करता है, इसका शादी करना ही हराम है। इसका शादी करना बोलो जायज नहीं है। अब शादी कर ली, सवाल पैदा होता है, जब तू शादी के काबिल नहीं था, शादी क्यों की? चलो कर ली, अब बच्चे हुए और मिर्जे इसी की बीवी जो दूसरी बीवी थी, जिसका नाम नुसरत जहां बेगम है, जिस बेटे की मैंने बात की मिर्जा फजल अहमद, वो पहली बीवी से था और उसकी बीवी भी मिर्जे कादियानी को उसकी पहली बीवी भी नबी नहीं मानती थी। अब आगे चलो, दूसरी बीवी नुसरत जहां बेगम से इसकी औलाद थी। अब सवाल पैदा होता है, जब इसने दूसरी शादी की, खुद कहा मैं नमरद था, सवाल उठता है फिर बच्चे कहां से आ गए? क्यों जी, बच्चे कहां से आ गए, औलाद कहां से आ गई? अच्छा, इस बात का जवाब नूरानी साहब ने नहीं दिया, हमारे लामा साहब ने नहीं दिया। मजे की बात यह है, इस बात का जवाब भी मिर्ज़ई किताब ने दिया है। मैं तहद्दी से, चैलेंज से, दलील से आपके सामने ये हवाला पेश करना चाहता हूं। किताब का नाम मिरकातुल यकीन फी हयाते नूरुद्दीन, लिखने वाला कादियानी, छापने वाले कादियानी, स्टैंप मौजूद है, पीछे मोहर लगी है, शकूर भाई, अहमदिया, बुक डिपो, गोल बाजार, रबवा, पाकिस्तान। ये शकूर वही मिर्ज़ई है जो ट्रंप के पास गया था और पाकिस्तान के खिलाफ उसके सामने बक बक करता रहा। उसकी शोभ से ये किताब हमने परचेज की, मिर्ज़ई अदारे ने इस किताब को प्रिंट किया। इसके अंदर सभा नंबर 7 पे कादियानियों का नाम निहाद पहला खलीफा हकीम नूरुद्दीन, इसमें क्या लिखता है, खुद कहता है, खुद लिखता है, सुनिए, कहता है कि मिर्जा साहब की बीवी साहबा के मुंह से 20 मर्तबा सुना गया, वो मुझे कहती थी कि हुजूर मैं तो आपकी लोंडी हूं, और मुझे बता बीवी मिर्जा कादियानी की और लोंडी हकीम नूरुद्दीन की चैलेंज है, जाती है। इसकी औलाद जितनी हुई हकीम नूरुद्दीन से हुई, जितनी हुई ये हरामी हुई। फिर कहो मिर्जा कादियानी की हरामी औलाद पे लानत। इसका मतलब क्या है? ये भी वही है जी। तो बात यह है, इस बेईमान ने अल्लाह नबी की शान में बक बक की, परवरदिगार ने इसकी इज्जत की धज्जियां फजाए बसीत में बखेर दी। हमने आंखें खोलना है, इन मिर्ज़ई मुर्तदों से हमारा कोई नाता नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो कमीना अल्लाह नबी का नहीं, हमारा भी बोलो हो सकता नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह हर मुसलमान ये वादा करे, हर जवान ये वादा करे, हर बूढ़ा ये वादा करे, जब तक दम में दम बाकी है, सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत का पहरा दोगे, खत्मे नबूवत का काम करोगे, खत्मे नबूवत के लिए अपनी तवानाइयों को खर्च करोगे, इंशाअल्लाह सरवरे कायनात हमसे राजी हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हौज़े कौसर का जाम मिल जाएगा। आओ वादा करें, आओ वादा करें, आओ वादा करें। ये संगे गरा जो हायल हैं,
रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राहे वफा के रारो हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। ये बात यहाँ है दुनिया में, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे, या खूह में नहा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, पंडार का हर बुत तोड़ेंगे। हम हक का निशान है दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। जो सीना दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटा कर खाक करे। ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़रबा लगा कर दम लेंगे। हर शम्त मचलती किन्नों ने अफशू ने शबे गम तोड़ दिया। हाथ खड़े करो, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है कैफी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम में शहादत पी लेंगे। क्यों इकबाल की रूह तड़पी, क्या हो फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात फातिह कादियानियत, अजीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब प्रोफेसर इरफान महमूद बर्क दामा ज़िल्लुहुल आली को समात कर रहे थे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी आपका खिताब, यह बल्दिया टाउन वालों की खुशनसीबी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी आपका खिताब बल्दिया टाउन में है। आज भी मोहम्मदी जामे मस्जिद में है और अल्हम्दुलिल्लाह असल मोहम्मदी हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल भी मियाँ वाली पहाड़ी की जामे मस्जिद मोहम्मदी में हजरत का खिताब होगा इशा के बाद। एक बात की वजाहत कर दूं कि आपने सुना पूरे बयान में हजरत की जबान से बड़े सख्त कलिमात निकले, गुफ्तगू भी बड़ी सख्त थी। लेकिन ये भी सोचिएगा आप कि ये गुफ्तगू क्यों सख्त थी, ये कलिमात सख्त क्यों थे। ये इसलिए थे कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को मुआज़ अल्लाह गंदी गालियां दे, उसके लिए हमारी जबान से नरम कलिमात नहीं निकल सकते। हमारी जात को कोई बुरा कहेगा या हमारी जात को नुकसान पहुंचाएगा, हमारी जानिब से माफ है उसे। लेकिन जिस प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम के इश्क का दम हम भरते हैं, उस ज़ाते मोहम्मदी अला साहिबी हस्सलातु सलाम की जानिब कोई शख्स उंगली उठाएगा तो उंगली नहीं, हम उसको पूरा तोड़ देंगे। तो मिर्जा कायनात का बदतरीन गुस्ताख, लिहाजा उसके लिए कोई नरम कलिमात नहीं अदा हो सकते। मैंने रद्द कादियानियत पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन एक किताब ऐसी कि जिस किताब में जहां बेशुमार खूबियां हैं, एक खूबी ये भी है कि इसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और अल्लाह के फजल करम से जिन जिन मिर्जाइयों ने पढ़ा उनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो कहता था कि जनाब ये मौलवियों का झगड़ा, ये आपस के झगड़े हैं, लेकिन जब इस किताब को उन तालिबुल इल्मों ने पढ़ा तो वो समझ गए कि ये किसी की जात का या आपस का झगड़ा नहीं है, ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की खत्म नबूवत का मामला है, जिसके लिए जंग यमामा में 1200 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया। 74 जंगों में मदनी दौर नबी पाक अलैहि सलाम का, उसमें 74 तकरीबन गज़वात और सराया हुए, और उन 74 जंगों में जितने सहाबा किराम शहीद हुए उनकी तादाद थी 259 तकरीबन 259।
लेकिन इस एक जंग में शहीद होने वाले सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उनकी तादाद 1200 थी, जिनमें से 700 सहाबा किराम हाफिज कुरान थे। 700 सहाबा किराम। तो ये किताब आपने खरीदनी है, हदियतन दस्तयाब है। हदियतन, ये हदिया इसका मामूली रखा है, मैं हदिया नहीं बता रहा। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हम कहते हैं कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है अपने हबीब के सदके में अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किताब जितना हदिया मांगे, मैं कहता हूं कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप एक खरीदे 4 के पैसे ज्यादा दे दें। उन पैसों का क्या होगा? ये किताब दोबारा प्रिंट होगी और आपके पैसों से जो किताब प्रिंट होती है, किसी एक कादियानी के हत्थे चढ़ी है, किसी एक कादियानी के हाथों में गई और वो मुसलमान हो गया, तो दुनिया आखिरत में आपका बेड़ा पार है। तो इसे आपने जितना हो सकता है आप दें हदिया। हदिये के अलावा भी दें कि जनाब एक किताब, ये 12 का हदिया मेरी जानिब से। ये किताब जनाब प्रोफेसर इरफान महमूद बर्क साहब की है। नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के कठेरे में। कादियानियत इस्लाम और साइंस के कठेरे में बाहिर हदियतन दस्तयाब है। अब मैं गुजारिश करूंगा खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन जनाब सादिक रजा अशरफी साहब से तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप तमाम अहबाब ने दिल जमी के साथ और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सरशार होकर फ़ातिह कादियानियत मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इरफान बर्क साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाया, तो मैं सिर्फ एक गुफ्तगू कर एक बात करके कि आपको इरफान महमूद बर्क साहब ने बताया कि ख़त्म नबूवत का काम करना एक अजीम काम है, इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं और हम ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अंजाम दे रहे हैं। पीर गोलड़ा शरीफ ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि जो ख़त्म नबूवत के लिए काम करता है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक उसकी पुश्त पर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सादतें, ये बरकतें ख़त्म नबूवत के काम से हमें भी हासिल है, आप लोगों को भी हासिल है। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, आपका ताल्लुक किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, मगर एक प्लेटफॉर्म जो ख़त्म नबूवत का है उसके ऊपर आप और हम यकजा होंगे इंशाअल्लाह। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकिरीन को, जो कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकिलाब इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमान ने इनके ताबूत में आखिरी खील ठोंक दिया था, इंशाअल्लाह हम अपने मरते दम तक इनके इस आखिरी कील को ठोंकने के बाद इनकी मौत का भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह बल्दिया टाउन की सरजमीन से कादियानियत का खात्मा कर कर इंशाअल्लाह दम लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने केसेस के हवाले से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हाई कोर्ट में जो पटिशन दाखिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत सारा जो केस का फैसला आया वो हमारे हक में आया और इंशाअल्लाह अभी लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी से बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह ये खुशखबरी भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी इंशाअल्लाह। मगर मेरी एक गुजारिश है कि आज इस मस्जिद से जब हम उठें तो कम से कम ये नीयत जरूर कर लें कि इंशाअल्लाह मकीने गुंबद खजरा के लिए, ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए हम एक काम जरूर करेंगे कि आप हजरात ख़त्म नबूवत मूवमेंट का जो फेसबुक पर पेज है, हमारा पेज है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान, उसको कम से कम फॉलो करें और इसको शेयर करें इंशाअल्लाह। आज आप ये अहद करें कि आप ये काम अभी जाकर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में मैं वेरावल तुर्क जमात के साथी गुलाम हुसैन रामशाह साहब, नूर मोहम्मद गुड़ साहब, हनीफ ख्वाजा साहब, जनाब मोहम्मद हनीफ राजकोट वाला साहब, जनाब पटनी मोहम्मद अब्दुल्ला
साहिब, मुफ्ती मोहम्मद अयाज सईदी साहिब, अल्लामा अफजल कादरी साहब, और आज की इस बंद के रूए रवां, आज की इस तकरीब के रूए रवां जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर सईदी साहब, जनाब मुजाहिद ख़त्म नबूवत इरफान महमूद बर्क साहब, और मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हाजी मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद अनवर पटनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार कादरी अशरफी साहब, और मोहम्मद इरफान आवान साहब, हज़रत अल्लामा इरफान आवान साहब, वो दीगर बहुत सारे उलमाए किराम, मुफ्ती नासिर खान तुराबी साहब और दीगर अहबाब जा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आज की इस आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसका आप हजरात को बेहतरीन नामुल बदल अता फरमाए। और मैं दुआगो भी हूँ, और इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात भी हैं। यंग जूनागढ़ वास कमेटी और मोहम्मदी जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया का मैं मशकूर हूँ कि आप अहबाब ने, एहसन भाई ने, अब्दुर्रहीम भाई ने आज की ये खूबसूरत बज़्म सजाने में हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दीन और दुनिया दोनों अच्छा कर दे, मालिक आपकी कब्रों को भी अच्छा कर दे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात नसीब फरमाए। अब आखिर में मैं ख़त्म करते हुए, हमारा बच्चा है वो तैयारी करके आया है कि जब भी मैंने बहुत अरसा कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमा की जूतियाँ सीधी की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ हासिल रहा कि कायद मिल्लत इस्लामिया की जूतियाँ उठाने का। तो जब भी महफिल का अख्तिताम होता था तो हज़रत एक मखसूस सलातो सलाम पढ़ा करते थे, या नबी सलाम अलैका। तो ये बच्चा जो है मोहम्मद नईम कादरी से मैं गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ, और आप तमाम अहबाब इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आप ज़रूर दस्तबोसी भी कीजिए, मुलाकात भी कीजिए, मगर अदब का भी ख्याल रखिए। और इसी हाथ से सारे लोग जो है वो कतार बनाकर जो है वो हज़रत से मुसाफा ज़रूर फरमाएँ। इसके साथ कल जो है मोहम्मदी मस्जिद में हज़रत का प्रोग्राम है मियाँ वाली पाड़ा में, वहाँ भी आपने शरीक होना है। और ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अशरा ख़त्म नबूवत मनाया जा रहा है, जिसका आज दूसरा सेमिनार था। तीसरा सेमिनार जो है वो पीर के दिन बिलाल मस्जिद 5 नंबर लासी पाड़ा में, जिसके अंदर मेरे शेख तरीक़त हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ी अल जीलानी तशरीफ़ लाएंगे, और दीगर उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएंगे। आप अहबाब वहाँ ज़रूर ब शरीक हों। इंशाअल्लाह आपकी बैटरियाँ चार्ज रहेंगी, अक़ीदे की हिफाजत रहेगी। और इसी तरीके से जो है फिर 7 तारीख को गौसिया मस्जिद में आप हज़रात तक सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ पहुँच रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी सही को कबूल फरमाए। सलात व सलाम के बाद मेरा ख्याल है रूहानी के बाद जिस्मानी ग़िज़ा का भी एहतमाम है, अदब, मस्जिद के अदब का भी ख्याल रखिए। आप तमाम हज़रात जो है वो मुसाफ़ा के बाद बाहर तशरीफ़ ले जाइएगा। आए मिलकर बार